नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं हॉरर स्टोरी से आपके लिए एक फिर भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि पिछली कहानी आपको पसंद आई होगी और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो ढोलकपुर की है। ये कहानी भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और डर का एहसास भी कराएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मौत हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम के एक आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेके वहाँ रहने आता था। घर में आने के 1-2 दिन बाद ही उमेश को अपने आसपास अजीब गरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो इसे वो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया। उमेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। दीपक बहुत ही ज़्यादा डर गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज़ वर्षा हुई जब अचानक घर की बिजली चली गई। उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर कोई पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। इतने में उमेश को दीपक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। दीपक दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उसका कुत्ता भी वहाँ देखकर जोर से भौंकने लगा। उमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता। दीपक को अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्तों को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भौंकते भौंकते कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो दीपक और ना ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आश में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वह इलेक्ट्रीशियन कहता है कि उसे घर में एक औरत और एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है।
उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी भी लौट कर बस नहीं आएगा, जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी भी लौट कर नहीं आता है।